हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग इक्वल्स मेथड और इक्वल इग्नोर केस मेथड के बीच में कंपेयर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि इक्वल्स मेथड यूज किया गया है कोड में। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि इक्वल इग्नोर केस मेथड यूज किया गया है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों का मतलब क्या होता है, हम कब कब इस दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि इक्वल्स मेथड का मतलब क्या होता है। मैंने ऑलरेडी इक्वल्स मेथड बता दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, इक्वल मेथड्स में क्या है। सबसे पहले कि इक्वल्स मेथड और इक्वल इग्नोर केस मेथड, ये दोनों मेथड स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। तो इक्वल्स मेथड में क्या होता है कि आपने दो स्ट्रिंग लिया, ठीक है। तो इस दो स्ट्रिंग का वैल्यू चेक करता है, और दोनों वैल्यू के अंदर में जो कैरेक्टर है वो सभी कैरेक्टर को वन बाय वन चेक करता है। अगर ये वैल्यू दोनों दोनों स्ट्रिंग का वैल्यू अगर सेम है और उस वैल्यू के अंदर दोनों वैल्यू का कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर है वो सब सेम है, तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देगा फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो। मान लो कि स्ट्रिंग S1 में है, स्मॉल में है जे, और A जावा, और स्ट्रिंग 2 में है जे, कैपिटल में है, और A जावा, ये भी जावा है, ये भी जावा है। वैल्यू तो सेम है, मतलब वैल्यू तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर चेक करेगा कि ये कैरेक्टर स्मॉल में है, यहाँ कैरेक्टर कैपिटल में है। तो यहाँ पर तो मिस मैच हो गया। तो यहाँ पर कैरेक्टर वन बाय वन चेक करा, और अगर इसको मिस मैच मिल गया तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पर भी जे स्मॉल में होता तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका कैरेक्टर, जे का कैरेक्टर दोनों मैच हो रहा है, ए भी मैच हो रहा है, वी भी मैच हो रहा है, और ए भी मैच हो रहा है। मतलब कि इस स्ट्रिंग का सभी कैरेक्टर और दूसरे स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर से मैच हो रहा है, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा ट्रू, ये वाला पार्ट में, ठीक है। लेकिन इक्वल इग्नोर केस में क्या होता है कि ये वैल्यू सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है, मतलब इसके अंदर का कैरेक्टर को कंपेयर नहीं करेगा। कंपेयर करता है, कैरेक्टर भी कंपेयर करता है, बट वो इग्नोर, मतलब इग्नोर केस का मतलब कि ये अपर केस लोअर केस को इग्नोर कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पर स्मॉल लिखा या कैपिटल लिखा, इसको वैल्यू से मतलब होता है। अगर वैल्यू मैच हो गया तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर वैल्यू मैच नहीं हुआ तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। किसमें? इक्वल इग्नोर केस में। तो इक्वल इग्नोर केस में क्या हो रहा है कि सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, उसको अपर केस लोअर केस से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कोई बंदा यूजर नेम और पासवर्ड अपर केस में डाले या लोकल लोअर केस में डाले, वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो इस सिचुएशन में आप यूज करोगे इक्वल इग्नोर केस। अगर आपको चाहिए कि नहीं, जिस लड़का ने यूजर नेम रजिस्टर के टाइम में लोअर केस में डाला था, तो लॉगिन के टाइम में भी लोअर केस ही होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप यूज करोगे इक्वल्स मेथड। समझ में आ गया? इक्वल्स मेथड और इक्वल इग्नोर केस मेथड में डिफरेंट क्या है। इक्वल्स मेथड में क्या डिफरेंट है कि वैल्यू चेक करेगा, इसके अंदर में जितने भी कैरेक्टर है सबको मैच होना चाहिए, तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। इक्वल इग्नोर केस में क्या होगा कि सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, वैल्यू मतलब वैल्यू मैच हो गया तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये कैरेक्टर मिस मैच हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो कि यहाँ पर मैंने जे को कैपिटल में कर दिया ऐसा, तो यहाँ पर जे जे तो मिस मैच हो गया, तो मिस मैच हो गया तो भी इक्वल इग्नोर केस में ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसको वैल्यू से मतलब होता है, अंदर के कैरेक्टर से मतलब नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपर केस लोअर केस दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इक्वल्स मेथड में क्या होता है कि अगर आपने लोअर केस लिखा तो लोअर केस ही मैच होना चाहिए, जैसा लिखा है हूबहू वैसा मैच होना चाहिए। अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। देखो, मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया S1 नाम का, मैंने यहाँ पर जावा लिख दिया, ठीक है। एक और मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ S2 नाम का, और यहाँ पर भी मैंने जावा लिख दिया, ठीक है। अब इसी चीज को मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, S Y S O कंट्रोल स्पेस,
SYSOU कंट्रोल स्पेस, और इसके अंदर में S1 डॉट इक्वल्स S2 लिख दिया। अब वैसे ही पहले इसको समझा देता हूं। देखो इसमें क्या होगा, तो ये इक्वल्स मेथड है, तो दोनों का वैल्यू के साथ कैरेक्टर चेक करेगा, तो सबका कैरेक्टर सेम है तो रिटर्न करेगा ट्रू। देखो रिटर्न कर दिया ट्रू। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर जे का वैल्यू कैपिटल में कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, कैरेक्टर तो मिसमैच हो गया, तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। रिटर्न कर दिया फॉल्स। कहने का मतलब समझ में आ गया कि कैरेक्टर भी चेक करता है किसमें, अब इसमें इक्वल्स मेथड में। अगर आपका लोअर केस है तो लोअर केस ही होना चाहिए, अपर केस है तो अपर केस ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इक्वल इग्नोर केस में क्या होगा, इक्वल इग्नोर केस में क्या होगा कि यहाँ पर अपर केस लोअर केस दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे इसको मैं रन करूंगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, देखो रिटर्न कर दिया ट्रू, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये तो समझ में आ गया होगा कि इक्वल्स मेथड और इक्वल्स इग्नोर केस मेथड में क्या डिफरेंट है। दो लाइन का मतलब समझना कि इक्वल्स मेथड में मतलब ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि अपर केस है तो अपर केस ही लेगा, लोअर केस है तो लोअर केस ही लेगा, केस सेंसिटिव होता है। लेकिन इक्वल्स इग्नोर केस में क्या होता है कि केस सेंसिटिव नहीं होता है। मान लो कि आपने अपर केस लिया और नीचे लोअर केस है तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, बट ध्यान क्या देना है कि वैल्यू मैच होना चाहिए किसमें, इक्वल इग्नोर केस में। और इक्वल्स मेथड में क्या है कि वैल्यू भी मैच होना चाहिए और वैल्यू के अंदर में जो कैरेक्टर है वो भी मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।